जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में औरंगजेब को एक कट्टर धार्मिक सोच वाला और भारतीय राजाओं के प्रति सख्ती से पेश आने वाले शासक के रूप में जानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में उसके बारे में आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दी थी। तो क्या था वह कारण जिसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया, जानते हैं इस वीडियो में। तो देखो, औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर महउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उसके पिता शाहजहां थे और उसकी मां का नाम मुमताज महल था। बचपन से ही औरंगजेब का स्वभाव अपने भाइयों से अलग था। वो कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला और अनुशासन में रहने वाला लड़का था। अब बात करते हैं उसकी शादी और उसकी जिंदगी की सबसे करीबी औरत की या महिला की। औरंगजेब की शादी 1637 ईस्वी में दिलरस बानो बेगम से हुई थी। दिलरस बानो कोई साधारण परिवार से नहीं थी। वो ईरान के सफवी शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, यानी उनका पालन पोषण राजमहल जैसी संस्कृति में हुआ था। उन्हें शिष्टाचार, राजनीति और घर दरबार संभालने की पूरी समझ थी। तो दोस्तों, जब औरंगजेब की शादी हुई थी तब वह कोई पद में नहीं था, वह बादशाह नहीं था। वो सिर्फ शाहजहां का बेटा था और दक्कन में एक सूबेदार की पोस्ट पे काम कर रहा था। इसलिए कह सकते हैं कि यह शादी कोई सत्ता पाने के लिए नहीं थी, एक सामान्य विवाह की तरह थी जिसमें औरंगजेब और उनकी पत्नी के बीच आपसी सहमति और सम्मान भी था। यही वजह है कि दिलरस बानो औरंगजेब की जिंदगी में सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि भरोसेमंद साथी बन गई। 1637 से लेकर 1657 तक यानी पूरे 20 साल दिलरस बानो औरंगजेब की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा रही। इस दौरान औरंगजेब धार्मिक जरूर था, लेकिन इतना कठोर नहीं था जितना वो बाद में हो गया। दिलरस बानो घर के मामलों के साथ साथ बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। इन्हीं से औरंगजेब को कई संतानें हुई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी जेब उन निसा। जेब उन निसा पढ़ी लिखी, शायरा और तेज दिमाग वाली महिला बनी और इसका श्रेय उसकी मां दिलरस बानो को जाता है, क्योंकि वह इतनी टैलेंटेड थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत अच्छे घराने से थी, जिसके गुण उसकी बेटी में भी आए। लेकिन अब आता है वो मोड़ जिसने औरंगजेब की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्तों। तो 1657 ईस्वी में दिलरस बानो गर्भवती थी। बच्चे के जन्म के समय उनकी हालत बिगड़ गई और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उस समय औरंगजेब की उम्र करीब 39 साल थी। ये घटना उसके लिए सिर्फ एक पत्नी को खोने जैसा नहीं था, बल्कि उस इंसान को खोना था जो उसके सबसे करीब और दिल के पास था। उसी साल शाहजहां भी बीमार पड़ गए और मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ पिता की बीमारी, दूसरी तरफ भाइयों से युद्ध और तीसरी तरफ दिलरस बानो की मौत। इन तीनों चीजों ने औरंगजेब को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद वो और ज्यादा गंभीर, सख्त और भावनाओं से दूर होता चला गया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को हरा करके सत्ता पर कब्जा कर दिया और खुद मुगल बादशाह बन गया। लेकिन जो औरंगजेब 1657 से पहले था और जो औरंगजेब 1658 के बाद बना, इन दोनों में बहुत फर्क था दोस्तों। दिलरस बानो की मौत के बाद उनकी जिंदगी में बहुत सी महिलाएं आई, जैसे नवाब बाई, जिनसे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक पुत्र बहुत प्रसिद्ध था जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से आज इतिहास में जाना जाता है। लेकिन ये रिश्ते ज्यादातर राजनीतिक और पारिवारिक जरूरतों तक ही सीमित रहे। दिल से जुड़ाव जैसा रिश्ता फिर कभी नहीं बना। दिलरस बानो की याद में औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसका निर्माण 1660 के आसपास शुरू हुआ। ये मकबरा अक्सर ताजमहल से तुलना में देखा जाता है, लेकिन फर्क ये है कि औरंगजेब ने इसे सादगी से बनाया, ना कि किसी से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि वह खुद सादा जीवन में विश्वास रखता था। ये मकबरा दिखावे के लिए नहीं बल्कि याद के लिए बनाया था। अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जाए तो औरंगजेब की जिंदगी में कई बेगम थी, लेकिन सबसे करीबी और भरोसेमंद और सबसे असर डालने वाली महिला सिर्फ दिलरस बानो बेगम थी। दिलरस बानो बेगम की मौत के बाद औरंगजेब का बिहेवियर, स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। उसका शासन सख्त हो गया और वो अपनी जिंदगी में अकेला हो गया, या ये कहे कि उसकी निजी जिंदगी लगभग खामोश हो गई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस घटना के बाद औरंगजेब बहुत गहरे सदमे में रहा और उसका दिल टूट गया था। तो दोस्तों, औरंगजेब को हम सिर्फ एक सख्त शासक समझते हैं या बादशाह समझते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी का ये पहलू हमें सिखाता है कि सत्ता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान अपने करीबी रिश्तों को खोने के बाद बहुत बदल जाता है। दिलरस बानो की मौत के बाद औरंगजेब का दिल और शासन दोनों सख्त हो गए थे दोस्तों। तो इतिहास सिर्फ युद्ध का नहीं होता, इतिहास इंसानों की भावनाओं का भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने औरंगजेब के पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात की है। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पर और देखते रहिए हमारे वीडियोस को और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।